अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 7 नवंबर है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर हमने चौधरी परवेज इलाही के इस्तीफे के हवाले से जो खबरें चल रही हैं उस हवाले से हमने बात करनी है। पिंडी और इस्लामाबाद को इस वक्त किस तरह से चारों तरफ से घेर लिया गया है, तमाम रास्ते बंद हैं, स्कूलों के अंदर 2 दिन के लिए छुट्टियां दे दी गई हैं, मोटरवे बंद करने के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। उस हवाले से बात करनी है। कप्तान किस तरह से डट चुका है, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हट रहा, उस हवाले से भी बात करनी है। फिर इस तमाम तर हंगामी सूरत हाल में खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के बयान के बाद, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस लेने के बाद और इस सारी सियासी कश्मकश में जब अदारों की तरफ सवालात उठ रहे हैं, जब अदारों पर इल्जामात लग रहे हैं, जब अदारों पर FIR दर्ज करने की बातें हो रही हैं, फिर अदारे के अंदर एक बड़ी तब्दीली में भी चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, ऐसे हंगामी हालात में GHQ के अंदर कोर कमांडोज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। उस हवाले से भी हमने बात करनी है। जस्टिस अतर मनिल्ला के हवाले से और फिर चेयरमैन सेनेट के इस्तीफे का मुतालबा भी PTI की जानिब से किया जा रहा है, उस हवाले से भी तो बेशुमार खबरें मेरे पास है इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने के लिए। और याद रखिए कि ये जो 24 घंटे हैं, अगले 24 घंटे कह लें, 48 घंटे कह लें, यानी आज से, अब से लेकर जो आगे वक्त शुरू हो गया है ना, ये बड़ा हंगामा खेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रिलीफ भी मिल सकता है, लेकिन एक बड़ा तूफान, जिसको आप कहते हैं एक बड़ा तूफान उठने वाला है। ये वो वाला वक्त है कि इस वक्त में एक एक कदम, सबको एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, अहम फैसले करने होंगे। कुछ भी इन 24 घंटों में, 48 घंटों में हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस वक्त कुछ सहाफियों के ग्रुप्स के अंदर, और मैं भी बहुत सारे सहाफियों के ग्रुप्स के अंदर ऐड हूं जहां पे तकरीबन सारे ही क्रेडिबल सहाफी होते हैं, उनके अंदर ये रूमर या आप कह लें कि खबर, वहां पे तो जराए के हवाले से खबर चल रही है, जराए, जिसमें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि एज इट इज, ताकि कोई लोग ये ना कहें कि ब्रेकिंग न्यूज, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का मुस्ताफी होने का फैसला, जराए। अब ये इतनी बड़ी खबर है और अगर ये हो जाती है, लेकिन अभी क्योंकि ये खबर जो है किसी ने कंफर्म नहीं की, जराए से ही सबके पास आ रही है, यानी जितने भी सहाफी हैं सबके पास ये खबर जा रही है, लेकिन जराए से ही जा रही है और अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि ये खबर झूठी है या सच्ची है। जराए के हवाले से ये खबर जरूर चल रही है और अगर ऐसा हो जाता है, अगर तो ऐसा हो जाता है, ये जो जराए के हवाले से खबर चल रही है, तो ये खान साहब के लिए एक बड़ा झटका होगा और यकीनी तौर पे ताकतवर हलकों ने यह कार्ड अपने पास जरूर रखा हुआ है कि चौधरी परवेज इलाही को कब इस्तेमाल करना है। चौधरी साहब बड़े बड़े दावे करते हैं कि खान साहब जब कहेंगे हम खान साहब के लिए इस्तीफा दे देंगे, खान साहब के लिए हम उसी वक्त असम्बलियां तहलील कर देंगे। लेकिन जिस तरह से गड़बड़ सूरत हाल है, जिस तरह से FIR दर्ज नहीं हुई, पंजाब हुकूमत, IG पंजाब कहते हैं कि खुद हमें रोक रही है FIR से, तो उससे लगता यह है, देखिए कल को जो भी हो, लेकिन अभी तक यह लगता है कि चौधरी परवेज इलाही का वोट एस्टैब्लिशमेंट की ही तरफ होगा। वो खान की खातर शायद एस्टैब्लिशमेंट को ना छोड़े। मोनस इलाही की एक अलग बात है, क्योंकि सियासी अगर कैरियर मोनस इलाही ने बचाना है तो फिर उनका जो फ्यूचर है वो PTI के ही साथ है। लेकिन अब कोई पता नहीं, इस मुल्क के अंदर मकबूल लीडर पर गोलियां भी चल गई, कत्ल का मंसूबा भी बनाया गया, तो इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं। तो ये जो आपको खबर मैंने आपके सामने चौधरी परवेज इलाही के हवाले से रखी है, जब मैं आप पर वाजिया कर दूं, अभी ना ये झूठी खबर है ना अभी ये सच्ची खबर है, अभी ये जराए से खबर है, लिहाजा इसके बारे में मजीद जो है कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद और पिंडी को बंद कर दिया गया है और मैं आपसे कुछ देर पहले शमशाबाद रावलपिंडी ही मौजूद था, पिछली वीडियो के अंदर आपने देखा होगा, और वहां पे एक अफसोसनाक वाकया भी पेश आया। एक बेवकूफ शख्स खंबे पे चढ़ गया और करंट भी लगा, अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी दे, अभी तक को कोई अफसोसनाक खबर नहीं आई, लेकिन ये बेवकूफियां हैं। और फैजाबाद, वहां पे FC की भारी नफरी है, वहां पे इस्लामाबाद पुलिस भी है और दीगर वहां पे भी सिक्योरिटी और बख्तरबंद गाड़ियां मैंने खुद वहां पे देखी हैं, प्रिजनर्स वैन भी वहां पे मैंने खुद देखी हैं, कैदियों वाली बसें, और दीगर जो वहां पे पुलिस और आला ऑफिशियल्स हैं वो भी बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद हैं। यानी जब आप फैजाबाद से मरी रोड पिंडी की तरफ आगे जाते हैं तो वहां पे आता है शमशाबाद, बहुत जल्दी, मतलब 2-3 किलोमीटर के बाद आगे आ जाता है। शमशाबाद के मुकाम पर PTI ने फयाजुल हसन चौहान भी वहां पे उस वक्त मौजूद थे और राशिद शफीक साहब भी थे, शेख साहब के भतीजे,
वो भी मौजूद थे, तो वहां पे धरना दिया हुआ है। अब पुराना एयरपोर्ट है एक्सप्रेस वे पर, वहां पे ये जो आपके रवाज से रोड आती है इस्लामाबाद की तरफ, फैसल मस्जिद की तरफ, तो वहां पर भी धरना दिया हुआ है, वहां पर भी आग लगाई गई है और टायर भी जलाए गए, वहां पर भी धरना है। इसी तरह से इतलात ये है कि रवात भी वहां पर भी धरना है। और इसी तरह से जो पीर वदाई और बाकी जो इलाके हैं पिंडी के, यानी पिंडी को चारों तरफ से आप अगर कहें ना कि बंद कर दिया गया है तो यह गलत नहीं होगा। और कल 8 को और परसों 9 को तमाम स्कूलों के अंदर, तमाम अदारों के अंदर छुट्टी का ऐलान भी पिंडी और इस्लामाबाद में कर दिया गया है कि इन दोनों शहरों के अंदर छुट्टी होगी। और यहां मोटरवे को भी, जो भी मेरे पास खबर पहुंची है उसके मुताबिक मोटरवे को भी जनाब बंद किया जा रहा है, क्योंकि मेरे पास इस्लामाबाद पुलिस और बाकी भी मुख्तलिफ ज़राए से जो खबरें हैं वो हर वक्त होती हैं, आ रही होती हैं सहाफ़ियों के पास तमाम, तो मोटरवे को भी बंद करने के हवाले से दावा किया जा रहा है, कर दिया जाएगा। जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है तब तक बंद नहीं है, तब तक इस्लामाबाद बंद है। यानी इस्लामाबाद से अगर आपने मोटरवे पर चढ़ना है, पेशावर जाना है, लाहौर जाना है, किसी भी शहर जाना है, तो वहां से बंद कर दिया गया कि आप, एयरपोर्ट भी पहले बंद था कि इस्लामाबाद से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता वो भी क्योंकि मोटरवे की तरफ जाए वहां पे आता है नया जो एयरपोर्ट है, तो लिहाजा वो खुलवाया गया है। और बाकी मोटरवे पे अगर आपने चढ़ना है इस्लामाबाद से, आपने किसी दूसरे शहर से मोटरवे के जरिए अगर इस्लामाबाद आना है तो आप नहीं आ सकते, रास्ता बंद है। यहां से निकलना है तो यहां अभी तक तो रास्ता बंद है। इतलात यह है कि अगले चंद घंटों के अंदर जो है वो बंद भी किया जा सकता है, मोटरवे को भी मुकम्मल तौर पे बंद किया जा सकता है। जबकि खान साहब की जो आज मीटिंग हुई है जमान पार्क के अंदर, उसमें खान की जानब से वाज़िह तौर पे कहा गया है कि हम अपने जो हमारे FIR के हवाले से मुतालबात हैं या हमारे लॉन्ग मार्च के हवाले से जो मुतालबात हैं, इलेक्शन के, इस्तीफे के, सारे, हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और इस तरह की इस वक्त जिस तरह के हालात लग रहे हैं ना, मुझे लग रहा है ये पिंडी से ही शायद लॉन्ग मार्च ना शुरू कर दें, जिस तरह से पिंडी को बंद कर दिया गया है और फिर लॉन्ग मार्च डिले किया जा रहा है। जनाब मैंने आपको कहा ना कि अगले 24 घंटे, अगले 48 घंटे फैसला कुन है। लॉन्ग मार्च मंगल सुबह खान ने ऐलान किया था, फिर खबर आई, ऐलान किया गया कि सुबह मंगल नहीं बुध को लॉन्ग मार्च शुरू किया जाएगा। और अब जो खबर अभी तक की मेरे पास मौजूद है, बुध को भी नहीं, जुमेरात को लॉन्ग मार्च वहीं से शुरू किया जाएगा जहां पर गोलियां लगी थी। तो पहले मंगल से बुध हुआ और अब बुध से जुमेरात हो चुकी है, तो ये आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। FIR का भी इंतजार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले ले उस हवाले से भी इंतजार किया जा रहा है। और फिर इन तमाम हालात के अंदर जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, चौधरी परवेज इलाही की जो खबरें आ रही हैं और ये जो इस्लामाबाद पिंडी बंद है और ये सब कुछ जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, और फिर तकर्री भी होनी है और बहुत सारे मामलात हैं ना कि खान पर हमला भी हो गया, इतना हाई प्रोफाइल हमला, और उस हवाले से FIR के हवाले से भी एस्टैब्लिशमेंट की ताकतवर शख्सियात के नाम उसमें आ रहे हैं। तो कल हंगामी तौर पे, यानी गैर मामूली, एक होता है मामूल के मुताबिक, एक होता है कि अर्जेंट कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुला ली गई है GHQ के अंदर, तो वो कल होने जा रही है, उसमें बड़े फैसले हो सकते हैं। नो डाउट वो उसका जो भी अलामिया आए, लेकिन वो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होगी वो अदारे के हवाले से होगी, तकर्री के हवाले से होगी, अदारे पर लगने वाले इल्जामात के हवाले से होंगे, और मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेकाम है इस हवाले से जरूर डिबेट होगी, जरूर बहस होगी। तो ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी इस सारे मामले के अंदर बहुत ही अहम है, बहुत ही मैं कहता हूं अहम है। और इसके अलावा PTI की जानब से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया कि आपको कोई हक नहीं है, सेनेटर्स को मार पड़ रही है, सेनेटर्स को उठाया जा रहा है, सेनेटर्स को नंगा किया जा रहा है, फिर सेनेटर्स की निजी वीडियोस आ रही हैं, फिर खान की FIR का मामला। तो इस सारे मामले पे PTI ने यह मुतालबा किया है कि सादिक संजरानी साहब इस्तीफा दें। अब आखिरी खबर, और भी बहुत सारी खबरें हैं लेकिन फिलहाल आखिरी, जस्टिस अतर मनिल्ला साहब पाकिस्तान की तारीख के एक दबंग दिलेर जज है, नो डाउट, शक ही नहीं किया जा सकता, दिलेर। और मुझे ये एजाज हासिल है, मैं अपने लिए खुशकिस्मती ये सबसे बड़ी समझता हूं कि मैंने कम अज कम 5 से 6 मुकदमात जस्टिस अतर मनिल्ला की अदालत के अंदर जाकर रिपोर्ट की हैं, सुने हैं, उनकी जियारत का मौका मिला है। तो वो उनकी एक पर्सनैलिटी, चेहरे पर स्माइल और बिल्कुल नरम मजाज, एक जितने उनके तगड़े एक्शन है ना दबंग, उतना ही वो प्यार और मोहब्बत से बोलते हैं, उनके चेहरे पर स्माइल होती है। तो वो उनकी जानब से उनके बोल्ड एक्शन, तो जस्टिस साहब की जानब से कहा गया है कि एक सेक्टर कमांडर, एक अदारे का, खुफिया एजेंसी का सेक्टर कमांडर पूरे मुल्क को अपनी रखेल ना समझे, पूरे मुल्क को अपनी रखेल, अपनी जागीर ना समझे। इस मुल्क के अंदर लोगों के हकूक का भी तहफ्फुज होना चाहिए। जो है कोई अदारा, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं है। और अदारों से मैं दरखास्त करता हूं, जस्टिस साहब ने कहा
कि अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको कहें कि अदारों का मजाक ना बनवाएं और कानून से बालातर आइन से वो ना हूं। और उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कहा जाता है कि अदारों का कसूर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उंगलियां ना उठाई जाए, लेकिन हमने आधी जिंदगी तो डिक्टेटरों की जो है वो उनके साए में गुजारी है। ये जस्टिस अतर मिल्ला की जानिब से कहा गया कि आधी जिंदगी तो डिक्टेटरों के साए में, अयूब साहब, जिया साहब, मुशर्रफ साहब, और फिर कहते हैं कि सियासत से दूर भी रखा जाए। तो वो कहते हैं कैसे दूर रखा जाए, कैसे कर लेते हैं, कैसे किया जाए। तो इस वक्त मेरे पास मुख्तलिफ जो रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एहतजाज है। जल्दी के साथ मैं आपको बता दूं, फैज़ाबाद हो रहा है और इस वक्त इलामा इकबाल पार्क में हो रहा है, पीर वदाई हो रहा है, इलामा इकबाल पार्क मरी रोड हो रहा है, और टैक्सला वाह कैंट हो रहा है, इस वक्त ओल्ड पुराना एयरपोर्ट पर हो रहा है, और बाकी ये 26 नंबर और बाकी इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ जगहों को बंद किया गया है। तो मैंने बड़ी ईमानदारी से तमाम तर सूरत हाल आपके सामने रखने की कोशिश की। जो कन्फर्म खबरें हैं वो भी, जो अनकन्फर्म है वो भी, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।